हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पॉलिनोमियल में डिवीज़न पढ़ा था, तो उसी डिवीज़न पर आके आज एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके टाइप 2 पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, यहाँ पे आपको ना तो fx दिया गया है ना तो gx दिया गया है। यहाँ आपसे एक पॉलिनोमियल्स गिवन है, दूसरे पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है और आपको प्रूफ करना है एल्गोरिथम से। तो आप क्या करें, सबसे पहले मान लें कि लेट fx बराबर या px बराबर, तो आज px ही लेके चलते हैं। px बराबर px बराबर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन है आपका 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसी इक्वेशन से आपको बताना है। और एक इक्वेशन दिया गया है जिसे हम लोग gx कह लेते हैं। वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, 3 माइनस 2x 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन है। तो आप क्या करें, पहले इसे अरेंज कर लें। gx को पहले अरेंज करके लिख लें। मैक्सिमम पावर को सबसे पहले लिखें, उसके बाद मिनिमम पावर, उसके बाद आपका कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है कि px को gx के साथ डिवाइड करें और एल्गोरिथम लगा करके आप प्रूफ करें कि आपने जो डिवाइड किया है वो आपका डिवीज़न सही है कि नहीं है। तो पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, उसके बाद एल्गोरिथम क्या कह रहा है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो px डिवाइडेड बाय gx, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, gx डिवाइड करेगा px को। gx डिवाइडेड बाय px। ठीक है, इतना करेंगे। इतना करने के बाद हम लोग जिस तरीके से डिवाइड करते हैं, यानी इस वैल्यू को x क्यूब 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x और कांस्टेंट टर्म्स जो है आपका 14। ठीक है, तो हमने कहा था कि सबसे पहले इन दोनों के जो मैक्सिमम जो पावर है, तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 3 है और इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, पावर का जो डिफरेंस है वो 1 का, यानी कि एक x का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब जो आपको मल्टीप्लाई करना है x से, तो करना ही है ना, x से करना ही है, लेकिन इस x क्यूब के साथ एक कोई कोफिशिएंट भी है, तो उस कोफिशिएंट को भी यहाँ लिखना है, यानी कि 5x से आपको इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, आप साइड में कर लेना। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x, x तो आना ही है, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 2 जा 10 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, तो 15, और इसके पास x था तो 5 3 जा 15 x हो जाएगा। स्क्वायर वाले को क्यूब वाले के सामने, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के सामने, और 15 को 15 के सामने हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के सामने यानी 10x स्क्वायर, फिर हम लोग यानी लीनियर वाले को लीनियर वाले के साथ, तो यानी 15x। सेकंड हमने क्या कहा था, सेकंड
स्टेप में हमने कहा था, थर्ड स्टेप में, कि हम लोग साइन चेंज करेंगे, है ना। माइनस करना है तो आपको साइन चेंज करना ही होगा। अच्छा, इसके बाद हम बताते हैं कि माइनस हम लोग साइन चेंज क्यों करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले साइन चेंज कर लेते हैं, जो प्लस है उसको माइनस कर लेंगे, जो माइनस है उसको प्लस, जो प्लस है उसको माइनस कर लेंगे। उसके बाद एक 5 एक एक्स क्यूब प्लस में, एक 5 एक्स क्यूब क्या है आपका माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखते हैं कि -13x² और +10, तो एक प्लस एक माइनस, तो जहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है वहाँ पे हम माइनस करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, है ना, 3x² हो जाएगा। देखिए हमें जो माइनस करना है सिर्फ और सिर्फ कोफिशेंट को माइनस करना है, x एज इट इज़ वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे -13 है और 13 बड़ा है 10 से, इसीलिए -13 आएगा, -3 आएगा। उसके बाद यहाँ भी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो 21 में से आपको क्या कर देना है 15 माइनस कर देना है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ भी आपका ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये बड़ा है, तो साइन कैसा उतरेगा प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6x। अब बाकी ये जो बचा -14, ये एज इट इज़ वैसे ही उतर जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। फिर आप क्या देखना है कि यहाँ भी साइन, यहाँ भी पावर क्या है 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर दोनों जगह क्या हो गया सेम हो गया। जब पावर सेम हो जाएगा तो हमने क्या कहा था कि जब पावर सेम हो जाएगा तो उसके कोफिशिएंट पे ध्यान देना है और उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू को, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और कोफिशिएंट जैसा साइन का होगा वैसे ही साइन के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस था तो -3 से हम लोग इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम यहीं पे कर लेते हैं, आप साइड में कर लेना। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे -3 जो है x² से मल्टीप्लाई होगा तो -3x² हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और x वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, है ना। तो इसी चीज़ को एज इट इज हम यहाँ पे हम लोग उतारेंगे, यानी स्क्वायर को स्क्वायर के सामने, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ, सॉरी लीनियर को लीनियर के सामने और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के सामने उतारेंगे। तो x² यहाँ है यानी 3x² यहाँ उतर जाएगा। उसके बाद क्या है +6, तो +6 यहाँ हम लोग लिखेंगे और -19 है तो -19 यहाँ लिखेंगे। फिर हमने क्या कहा कि ऐसा करने के बाद हमें साइन चेंज करना ज़रूरी है। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर देते हैं इसे माइनस, है ना। तो एक प्लस 3x², एक माइनस, है ना, एक माइनस में एक प्लस में, तो घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि 6x यहाँ एक प्लस में और 6x एक माइनस में, तो यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इस टर्म्स में जो है दो चीज़ माइनस हुआ, एक x² भी हुआ और x भी हुआ, है ना। तो दो चीज़ हमने माइनस किया तो क्या बचा, एक प्लस एक माइनस, यानी -14 है और 9 जो है आपका प्लस में है। ये कभी नहीं ध्यान देना है कि ये माइनस है, आपने जैसे ही साइन चेंज किया तो ये माइनस ख़त्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये क्या बचा प्लस, यानी कि अब जो 9 पे जो साइन चलेगा वो प्लस का चलेगा। तो -14 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5 आ जाएगा। लेकिन 5 कैसा आएगा, साइन कैसा आएगा, क्योंकि ये बड़ा है इसीलिए इसका साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है ना। तो हमने देखा कि रिमाइंडर कितना आया 5 आया। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले इस तरीके से डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एल्गोरिथम लगा के आप ये प्रूव करें, ये दिखाएं कि आपने जो डिवाइड किया है और आपका डिवीज़न जो है सही है, ये आप कैसे बनाएंगे। तो हमने फर्स्ट डे ही लिखा था एल्गोरिथम का एक फार्मूला कि fx बराबर gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर, बस उसको लगाना है और आपका आंसर वो वैसा ही उतर जाएगा। तो चलिए मैं एक बार पहले फिर से एक बार फार्मूला लिख देते हैं, लेकिन आप इसे एक बार उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि px पढ़ा था, वहाँ fx पढ़ा था,
यहाँ हमने p लिया है तो px किसके बराबर होगा, qx इंटू gx इंटू qx प्लस rx जो आपका रिमाइंडर है। ठीक है, अब आपको इन सभी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। आपका qx क्या था, gx आपका था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, है ना, यही था। चलिए उसके बाद क्या था, आपका qx क्या आया, 5x माइनस 3 और रिमाइंडर क्या आया, -5। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी वैल्यू जो है fx यानी px के बराबर हो जाएगा। डैट मीन्स आपका जो आंसर है, आपका आंसर सेटिस्फाइड करेगा। यस, योर आंसर इज़ राइट, है ना। तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में 5 से ऐड कर देंगे, हाँ, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग इतना कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि मान लेते हैं कोई px है, ठीक है, और इस gx जो है इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस px में ऐसा क्या जो घटा है कि ये qx, ये gx जो है इस पूरे नंबर को पूरा डिवाइड कर दे, या इस सेंस से कहें कि इससे gx से अगर हम qx में डिवाइड करें तो पूरा का पूरा क्या हो जाए, हाँ, रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। ऐसा इस px में हम क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि gx से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। बस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। तो चलिए, तो यहाँ भी आपको px qx दिया हुआ नहीं है, एक वैल्यू दी गई है, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कह लेते हैं, चलिए इसे हम लोग लेट fx बराबर, तो fx आपका क्या दिया गया है, 3x क्यूब प्लस 10, 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर, ठीक है। फिर कह रहा है -14x प्लस 9, ठीक है। यह एक वैल्यू दी गई थी जिसको हमने fx कह दिया। एक और वैल्यू दी गई है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, gx कह देते हैं, ठीक है ना। उस gx की जो वैल्यू है 3x माइनस 2 है। अब इस fx में आपको gx से डिवाइड देना है। डिवाइड देने पर पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, है ना, पूरा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आएगा। तो रिमाइंडर 0 आ जाए उसके लिए इस इक्वेशन में आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या घटाएंगे कि q यानी gx जो है इस पूरे वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे, यानी रिमाइंडर इसका 0 आ जाए, डिवाइड कर दें। तो चलिए सबसे पहले क्या करें, जो आपका मेथड है डिवीज़न मेथड, उस डिवीज़न मेथड से हम लोग पहले डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे कि gx डिवाइडेड बाय fx, ठीक है। gx जो है fx को डिवाइड कर रहा है, तो कैसे करेगा डिवाइड, यानी 3x माइनस 2 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9, ठीक है ना। इससे आपको डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करना है इससे। फिर हमने कहा था कि आपको क्या करना है, आपको करना इस तरीके से है कि सबसे पहले देखना है कि इसका मैक्सिमम पावर क्या है, फिर देखना है कि इसका मैक्सिमम पावर क्या है। तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका मैक्सिमम पावर और आप जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका मैक्सिमम पावर क्या है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है पावर का वो है 2, यानी x स्क्वायर जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। फिर अब यहाँ जो है एक्स क्यूब के साथ कॉफिशेंट है, तो क्या हमें एक्स क्यूब यहाँ पे लेना होगा, एक्स क्यूब के साथ जो है 3 कॉफिशेंट है, तो क्या यहाँ पे हमें 3 लेना होगा, नहीं, क्योंकि आपने जब देखा कि यहाँ सिर्फ पावर का डिफरेंस 2 है लेकिन कॉफिशेंट क्या है, कॉफिशेंट दोनों का सेम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कोई कॉफिशेंट
नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर को। तो एक्स स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे एक्स से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि कोफिशिएंट वैसे ही आ जाना है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा होगा कि a इंटू ए करते हैं, यानी कि कोई वेरिएबल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पावर में क्या होता है, पावर सम होता है। ये भी हमने 9th क्लास में भी पढ़ाया है कि जब हम किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पावर क्या हो जाएगा, उसका पावर का सम हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अगर x पे पावर 2 है इंटू x पे पावर 3 है तो हम यहाँ पर a पे पावर 2 है और a पे पावर 3, तब यहाँ पे जो दो वेरिएबल है दोनों वेरिएबल के पावर को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या हो जाएगा, a पे पावर 5 हो जाएगा, है ना। अगर किसी नंबर को हम लोग इन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हम बड़ी आसानी तरीके से इसे निकाल सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। लेकिन किसी वेरिएबल को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो किसी वेरिएबल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके पावर का हम लोग सम करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ भी पावर का क्या होता है, सम होता है, लेकिन हम लोग यहाँ बड़े आसानी से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी यूज़ होना है। आई होप हमें ये सब बातें आप लोगों को क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, और मैंने क्लास 9 का जो वीडियो बनाया है उसमें है भी ये चीज़। और एक अच्छी बात है कि क्लास 9th में आपके जो भी दोस्त हैं या आपके भाई या आपके दोस्त के भाई होंगे, तो ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं क्लास 9th का, और बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा। पहले हिस्ट्री क्या है, ज्योमेट्री कहाँ से आई, ज्योमेट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उस सारे चीज़ों पर डिस्कस करते हुए एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। एक पॉइंट से उठा करके एक पूरे कंस्ट्रक्शन, पूरे एक फिगर तक हम लोग चलेंगे। तो ज्योग्राफी ज्योमेट्री जो है क्लास 9th का बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो आपके जो भी दोस्त हैं, भाई हैं, उन्हें खबर कर दें। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर कि ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स पे पावर 1 है, तो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर सम हो जाएगा, ये 3 हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लाई होके हो गया 2x स्क्वायर, है ना। तो क्यूब वाले को क्यूब वाले के सामने, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के सामने, हाँ, तो x ये क्यूब हमने यहाँ पे लिखा, माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। फिर हमने कहा था कि हम लोग साइन चेंज करेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने कहा था कि हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग साइन चेंज क्यों करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज़ पे ही पहले बात कर लेंगे कि हम लोग साइन चेंज करते क्यों हैं। तो ये प्लस है ना, इसे माइनस कर दीजिए, और ये माइनस है तो इसे क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस दो सेम वैल्यू है, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 होता है। वैसे ही 3x क्यूब में से 3x क्यूब अगर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। अब आप देखते हैं कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है ना, क्योंकि अब ये माइनस ख़त्म हो चुका है और ये क्या हो गया, अब 2x स्क्वायर जो है आपका प्लस बच गया, है ना। तो ये दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर। बाकी जो भी वैल्यू थी एज इट इज़ हम लोग वैसे ही उतार देंगे। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों के बीच का पावर, मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर। और एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, बड़े ध्यान से देखिएगा कि दोनों के बीच का पावर जो का डिफरेंट है वो क्या है, डिफरेंस यहाँ पे पावर लीनियर है यानी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, यानी एक x का डिफरेंस है, और यहाँ प्लस है तो डैट मीन्स यहाँ भी जो आएगा वो प्लस आएगा, और x तो आना ही आना है। अब बात आती है यहाँ पर कि यहाँ 12 है कोफिशिएंट और यहाँ जो है 3 है, ठीक है। तो हमें हर हाल में यहाँ 12 पुराना है। क्या पुराना है, 12 आपको यहाँ पे पुराना है। तो 3 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाएगा। डैट मीन्स अगर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x नहीं लेकर के 4x लेंगे, है ना। समझिएगा बात को, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट क्या था, 12 था, लेकिन इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3 है। लेकिन लाना आपको क्या है, किसी भी चीज़ को 0 करने के लिए इसके इक्वल करना होगा। 12x है, 12x स्क्वायर है, तो यहाँ भी आपको 12x स्क्वायर पूरा करना होगा। तो हमने तो x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ ही जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 12 है, तो यहाँ 3 से हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 12 आ जाएगा। तो अब इसलिए हम लोग यहाँ पर
4x लेंगे। चलिए तो हम लोग साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई होकर के x स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने कहा कि वेरिएबल मल्टीप्लाई होने पर पावर का सम होता है, ऐड होता है। -4 2 जा 8 और x तो वैसे ही रह जाएगा। चलिए 12x वैसे x स्क्वायर, उसके बाद क्या है -8x। ठीक है, अब क्या करना है आपको, साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए इसका साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि इसके सामने कोई नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ माइनस कर दिया, ये 0 0 हो गया। अब 14 में से 8 माइनस हो गया है ना, क्योंकि एक माइनस में है और एक क्या है, प्लस में है। तो 14 में से 8 माइनस होगा, कितना बचेगा 6। लेकिन 6 कैसा, 6 माइनस है ना, क्योंकि ये बड़ा था इसीलिए माइनस के साथ, और ये +9 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम देखेंगे कि क्या ये वैल्यू इसको डिवाइड कर पाएगी। तब हम देखते हैं कि इसके बीच का पावर और इसके बीच का पावर क्या हो गया, मैच हो गया। तो जब तक पावर सेम हो जाएगा तब तक डिवाइड होता रहेगा। जैसे ही इसका पावर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा, इसका पावर लोएस्ट हो जाएगा, वहाँ पे डिवाइड करना बंद कर देना है। तो अभी हम लोग ने देखा कि दोनों के बीच का पावर जो है वो क्या है, सेम है, x पे पावर 1 x पे पावर 1 है। ठीक है, कोफिशिएंट पे ध्यान नहीं देना है, पावर पे मेनली ध्यान देना है। ठीक है ना, चलिए इसका मतलब है कि अभी भी हम इस चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड जैसे ही करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि पावर सेम है, तो कोफिशिएंट पे ध्यान देना है। इसके यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 6। तो हमने कहा था कि जो यहाँ कोफिशिएंट होगा वही ले लेंगे, है ना। लेकिन कब, जब यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। जब यहाँ भी कोफिशिएंट है कुछ और यहाँ भी कोफिशिएंट है कुछ, तब हम ध्यान देंगे कि 3 के टेबल में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 पुर जाना चाहिए। तब हम यहाँ पर -2 देंगे। माइनस क्यों दिया, क्योंकि यहाँ माइनस था, ये भी माइनस में ही आएगा। तो इस पूरे इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6x हो जाएगा। क्लियर है, फिर ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखेंगे -6x और +4। ठीक है, फिर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद देखते हैं ये 0 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और प्लस या माइनस, तो क्योंकि 9 प्लस में है इसीलिए आंसर भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया डिवाइड। लेकिन ये हमसे कह नहीं रहा था कि डिवाइड आप करें, आपसे ये कह रहा है कि इस इक्वेशन में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे, इस इक्वेशन में अगर हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये पूरा इक्वेशन इस पूरे इक्वेशन को टोटली डिवाइड कर दे, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए। लेकिन यहाँ रिमाइंडर क्या आया, 0 नहीं आया। तो जो वैल्यू यहाँ रिमाइंडर बचेगी उसी वैल्यू से अगर हम यहाँ माइनस कर देते हैं 5, तो यहाँ बच जाता 4। अगर यहाँ 4 होता, अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या यहाँ पर रिमाइंडर आता, नहीं, रिमाइंडर नहीं आता। तो हमने देखा कि जो भी रिमाइंडर बचता है, हाँ, उसी नंबर से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हाँ, टोटल का टोटल रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5, है ना। 5 का अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं fx से, यानी कि px माना है तो px से, अगर fx माना है तो fx से, यानी 5 fx में माइनस कर देंगे तो ये क्या होगा, एक्चुअल डिवीज़न हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका क्या, 5। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलिए, अगर यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या इसे फटाफट उतार लें। देखिए अब जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पे भी है, क्वेश्चन आप पढ़ लें। अब जो आपसे कह रहा है कि fx बराबर कुछ वैल्यू दी गई है, gx बराबर एक वैल्यू दी गई है और रिमाइंडर कुछ निकला है। ठीक है, तब आपको फाइंड करना है p एंड q की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, हमने कहा था कि आपको ऐसा क्वेश्चन कराएंगे कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। अब आपको इसकी मदद से, है ना, p और q की वैल्यू को फाइंड करना है कि p की वैल्यू क्या होगी और q की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया, कह रहा है कि रिमाइंडर कुछ ऐसा है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग जो अपना काम है डिवाइड करना, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है x पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। ठीक है ना, ये इक्वेशन है आपका। इसको पहले आप इससे डिवाइड करें, फिर आपका जो रिलेशन है इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे। पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, और एक्स क्योंकि यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं कि जैसे ही आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, और यहाँ पर क्यूब भी है लेकिन आपको उतारना है किसके सामने, स्क्वायर के सामने। ठीक है, यही समझाना है हमें। चलिए एक चीज़ और, इस बार भी हम लोग भूल गए हैं, लेकिन आज जाने से पहले हम जो मेरा प्रॉब्लम है, जो हमने कहा है कि कैसे साइन चेंज होता है, उसका सॉल्व करके जाएंगे, बार बार भूल जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं। साइन चेंज किया तो साइन चेंज जैसे ही करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, और ये एज इट इज़ वैसे ही उतर जाएगा, यानी जो नहीं दिया गया है वो एज इट इज़ वैसे ही उतर जाएगा। इन दोनों को माइनस करना है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो माइनस करने के बाद आप क्या देखते हैं, प्लस आएगा, यानी प्लस कैसा, प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा, है ना, प्लस 12x प्लस 18। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों के बीच का पावर का कितना है, दोनों के बीच के पावर का डिफरेंस जो है, अच्छा क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी क्या आना है, आपको प्लस आना है। पावर का डिफरेंस कितना है, x का डिफरेंस है, यानी एक पावर का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए इसका कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, है ना। चलिए, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ लिख देता है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2x से। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10x हो जाएगा। तो x यहाँ x क्यूब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x क्यूब, और x स्क्वायर है नहीं है, और एक क्या है, लीनियर इक्वेशन, तो हम लिखेंगे प्लस 10x। उसके बाद साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, है ना, क्योंकि दोनों एक ही साइन का है। तो यहाँ चेंज करने के बाद ये ख़त्म हो गया, ये एज इट इज़ वैसे ही उतर जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। उसके बाद क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों माइनस होके क्या बच जाएगा, प्लस 2x, और बचेगा क्या, 18, है ना। फिर क्या है, पावर दोनों का सेम हो गया। जब पावर सेम हो जाएगा तब आपको क्या करना है, पावर सेम हो जाने के बाद, क्योंकि देखिए यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी आपको क्या देना है, प्लस देना है। पावर सेम है तो सिर्फ कोफिशिएंट लिखेंगे, क्योंकि इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसके कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इतनी सी बात आप समझते हुए आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, अब 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दें 3x स्क्वायर और प्लस 15, ये दोनों, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2x, और यहाँ कितना बच गया, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और प्लस वाला क्या है आपका बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या अब ये डिवाइड होगा, क्या अब ये डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर एक्स स्क्वायर का है और यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, लीनियर पावर है, इसीलिए अब जो मिनिमम मैक्सिमम से डिवाइड नहीं हो सकता, अब ये यहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग डिवाइड करके लाया, हमने देखा कि रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 2x प्लस 3 आया। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि रिमाइंडर तो ये होना चाहिए, डैट मीन्स ये इसके इक्वल होना चाहिए। जो भी रिमाइंडर आया कह रहा कि ये रिमाइंडर ये है, इस इक्वेशन का रिमाइंडर ये है, और आया क्या, ये आया, डैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो चलिए यहीं पे ही बता देते हैं। ठीक है,
तो नाउ जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि px और qx, इसका मतलब ये रिमाइंडर इसके बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3 के। डैट मीन्स ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। px यानी 2x, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। डैट मीन्स p की जो वैल्यू आई वो आई 2 एंड q की जो वैल्यू आई वो आई 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ होगा तो यहाँ हुआ होगा, क्योंकि यहाँ समझ लीजिएगा हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर इतना आया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि रिमाइंडर क्या है, ये है ना। इस इक्वेशन का रिमाइंडर क्या बच रहा है, ये बच रहा है। इसका मतलब ये और ये आपस में इक्विवेलेंट है। कह रहा है कि क्वेश्चन रिमाइंडर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, px प्लस q आना चाहिए, लेकिन आया क्या, 2x प्लस 3 आया। यानी बुक जो कह रही है ये भी सही है और रिमाइंडर जो आया है ये भी सही है। डैट मीन्स दोनों आपस में इक्विवेलेंट होगा, बराबर है, दोनों इक्वल होगा। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। यानी px है ना 2x के इक्वल होगा, यानी p की वैल्यू 2 आई, q 3 के इक्वल होगा, 3 की वैल्यू क्या आई, q की वैल्यू क्या आई, 3 आई। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे। और आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक एक पोटेंशियल है हमारे लिए। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।